हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा, कैसे हो आप लोग। आई होप यू गाइज आर गुड और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। सो तुला राशि वालों के लिए जो मार्च की प्रेडिक्शन है वो मैं देखने वाली हूँ। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं रीडिंग को अपलोड नहीं कर पा रही थी एंड आई वॉज बिजी विथ माई वर्क और बिकॉज ऑफ हेल्थ। बट आज मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए एक रीडिंग बनानी पड़ेगी क्योंकि मार्च के मंथ की प्रेडिक्शंस लेके आनी है और टाइम निकल जाएगा। सो समहाउ आप लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो लेटेस्ट से कि मार्च की प्रेडिक्शन क्या होने वाली है तुला राशि वालों के लिए। मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी आप बुक कर सकते हो। फॉर दैट यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन में मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक। तो लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज़ क्या है मार्च के मंथ के लिए, क्या एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होगा। काफ़ी सारे नए कार्ड्स मैंने जो है कि ऑर्डर किए हैं आप लोगों को, तो उससे आपको नई इंसाइट्स, गाइडेंस और बोरिंग रीडिंग से थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नए कार्ड्स, नई एनर्जीज से आप रूबरू होगे। तो लेट अस सी फॉर द लिब्राज यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है। सो लिब्रा के लिए डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा कि इंसाइट क्या होने वाली है। सो दिस इज़ अ न्यू कार्ड दैट आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर योर रीडिंग। एनर्जी लेवल पे क्या शिफ्ट है, क्या मेजर चेंजेस रहेगा आप लोगों के लिए फॉर मार्च। ओके, कार्ड्स मैंने ले लिया है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज़ है। यहाँ पे है रिफ्लेक्शन का कार्ड, बॉटम से शैडो वर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है फाइनली फॉर सम ऑफ यू मार्च के मंथ में आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप सोल्स को सर्च करते हुए दिख रहे हो, अरे मेरा काम क्या है, वाई आई एम हियर, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। एंड डीप इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जा रहे हैं, मुझे ये चीज़ करनी है, मैं क्यों करूँ, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो यू आर गोइंग इनटू दैट एनर्जी, ठीक है। डीप इंट्रोस्पेक्शन करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। नॉट ओनली डीप इंट्रोस्पेक्शन, काफ़ी चीज़ों को इवेल्यूएट करते भी यहाँ पे दिख रहे हो आप। लाइक कि आप हर्मिट की एनर्जी में जा रहे हो। अगर आपने हर्मिट का कार्ड देखा है मेजर अरकाना में जो रहता है, वो डीप इंट्रोस्पेक्शन की बात करता है। तो एग्जैक्टली वो चीज़ कार्ड बता रहा है। तो वो सारी चीज़ों से रिफ्लेक्ट आप हो रहे हो एंड जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि आप एक रिफ्लेक्शन के मोड में जा रहे हो, डीप इंट्रोस्पेक्शन के मोड में जा रहे हो। तो ये सर्च करते 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 यू विल फाइनली गेट क्लैरिटी, ठीक है। जो आप लॉजिकली या एनालिटिकल माइंड आपका डेवलप हो रहा है मार्च के मंथ में, ऑल्सो आपके लाइफ में होगा जहाँ आप एग्जैक्टली आप जानना चाहोगे। एक ट्रिगर हो रही है चीज़ें आपकी लाइफ में कि क्यों ये हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो ये एनर्जी है जिसको मैं यहाँ रखने वाली हूँ। नाउ यहाँ पे स्टेबिलिटी, ये डीप इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी की वजह से ही यहाँ पे आपका फोकस यहाँ रहेगा। सो ये डीप मेरा फोकस कहाँ चला गया। सो यहाँ पे फ्लो टूट जाता है। सो या दिस इज़ द कार्ड विच इज़ कि आप उस एनर्जी की वजह से स्टेबिलिटी में यहाँ पे जा रहे हो। ऑल्सो ये कार्ड जो आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में फाइनली आप जैसे डीप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि मुझे लाइफ में बैलेंस आए, मैं ऐसा क्या कर लूँ जो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊँ, मैं ऐसा क्या कर लूँ जो फाइनेंशियली मैं 10 लाख 1 लाख अर्निंग करने लगूँ, या मैं ऐसा क्या कर लूँ कि मैं उस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी में चले जाऊँ। तो वट एवर यू आर जगलिंग विद, आपकी लाइफ में जिस चीज़ से भी आप जगल करते हुए दिख रहे हो, वो आपको उससे बाहर निकल रहे हो क्योंकि उसका सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है एंड यही आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आते हुए दिख रही है ना। सो जिस चीज़ की वजह से भी आप जगल कर रहे थे वो चीज़ आपके लाइफ से रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो आप जो है कि अनसर्टन से सर्टन होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। नाउ हो सकता है कि पास्ट में आपने कोई स्ट्रेसफुल चॉइस डेफिनेटली की, ऐसा कुछ अपने लाइफ में चॉइस या डिसीजन आपने मेकिंग किया है इन द पास्ट, जिसकी वजह से अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, अब आप ये सोचने पे मजबूर हो रहे हो कि आपने ये चीज़ को सिलेक्ट क्यों किया, बिकॉज दिस इज़ समथिंग, इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी योर वर्क, इट कैन बी योर प्रोफेशन, एंड यू आर थिंकिंग कि अरे मैंने ये चीज़ क्यों सिलेक्ट किया, आई एम वेरी वेरी स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो ये चीज़ इससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो कि अच्छा चलो हो गया तो हो गया, अब क्या करना है, दैट इज़ आई एम फोकसिंग ऑन टू, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए। नाउ ये कार्ड आप लोगों के लिए जुपिटर का कार्ड आया है। तो यस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ एकेडमिक सक्सेस भी है एंड करियर वाइज भी सक्सेस है। यहाँ पे आप एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है।
दिस इज़ द कार्ड विच इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आपके लाइफ में एक्सपेंशन आ रहा है, आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आप परसू कर रहे हो अपने पैशन को, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आप जो पैशन को परसू करना चाहते हो ना, उसके रिगार्डिंग कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। इसमें आपका कर्मा या आपका फेथ आपका साथ दे रहा है, आपका लक आपका साथ दे रहा है दिस टाइम, ओके। एंड ये कार्ड बता रहे हैं कि आप एक्शन लेने के मूड में जा रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनने की सोच रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि यार अभी मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, या ये मैं चीज़ मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो मुझे तो ऐसे मिलना नहीं है, क्योंकि हर एक थिंग आपके कर्मा पे बेस्ड है। कार्मिक तो आपको कर्मा तो आपको करना ही पड़ेगा, तो वो क्या आप ऐसा कर लो कर्म जो है कि ये वो मेंटल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, या सोल लेवल पे आपको कर्म क्या करना है कि बिकॉज ऑफ दैट जो आपके एक्शंस जो है कि आपको आगे लेके जाए, आपके गोल को आप समझ पाओ, वो रियलिटी बन पाए आपका। तो वो चीज़ यहाँ पे आप करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन, आप बेसिकली वो ही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो इस मंथ में। what you think, what you attract, that's what you are attracting in your life. रिसीव अ कार्ड कन्फर्मेशन दे रहा, तो यही चीज़ आप सोच रहे हो, यही चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इसी चीज़ को आप रिसीव कर रहे हो। यू आर बिकमिंग मोर रिसेप्टिव, आप ओपन अप हो रहे हो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए एडवेंचर जर्नी के लिए। यहाँ पे कुछ गिफ्ट भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ पे आपको असिस्टेंस भी मिलती हुई नज़र आ रही है, डिवाइन की या फिर लोगों की असिस्टेंट मिल रही है। आई थिंक आप ओपन अप हो रहे हो हेल्प के लिए, हेल्प को रिसीव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। कोई आपकी मदद करने के लिए सामने से आ रहा है, तो आप उनकी हेल्प ले रहे हो। तो हो सकता है कि आप अभी तक डिनाई कर रहे थे किसी की हेल्प के लिए, यार मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आई विल डू दिस थिंग अलोन बाय माई सेल्फ। तो अब जो है कि आप हेल्प भी ले रहे हो, बिकॉज आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा हेल्प चाहिए आपको, तो यू विल रिसीव दैट हेल्प। ये कार्ड आप लोगों के लिए, देखो असिस्टेंस की बात करें तो असिस्टेंस का ही कार्ड आप लोगों के लिए आया कि आपको हेल्प मदद मिल रही है। डिवाइन की गाइडेंस बोलो या फिर साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी फ्रॉम द यूनिवर्स आप लोगों के लिए मिलती हुई नज़र आ रही है। ये असिस्टेंस लोगों की इन द फॉर्म ऑफ पीपल भी मिल सकती है, लोग आपको मदद कर रहे हैं, या फिर दिस इज द असिस्टेंस विच यू आर गेटिंग फ्रॉम योर स्पिरिट्स गाइड। ये आपके स्पिरिट्स गाइड आपको मदद करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दैट कि आपका फेथ, आपका ड्रीम या आपकी होप जो है कि यहाँ पे रीस्टोर हो रहा है। आपको समझ में आएगा कि डिवाइन मेरे साथ है, ओके। और ओके, इल्यूजन ख़त्म होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। जो मून का कार्ड होता है ट्रेडिशनल टैरो में, ये कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर आ रहे हो। ये कार्ड आप लोगों के लिए बेसिकली बता रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो आपको सही सही नहीं दिखाई दे रही थी, और कोई इल्यूजन हो सकता है वो क्लियर हो रहा है। एंड कोई एडिक्शन आप ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हो। जिस चीज़ से आप यहाँ पे भाग रहे थे, उस चीज़ का सामना यहाँ पे कर रहे हो। कुछ फैंटेसी वगैरह भी इस मंथ में आप लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है। एंड ऑफ कोर्स ये एक फैंटेसाइजिंग एनर्जी से भी बाहर आ रहे हो, अगर आप पास्ट में इस चीज़ से जी रहे थे इस चीज़ में। ये कौन सी कार्ड है यहाँ पे? फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे दिस इज़ अ कार्ड, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस। अगर आप एक ऐसे पर्सन हमेशा रहे हो जो अपने आप को वर्दी नहीं समझता है, और ये समझता है कि यू आर नॉट वर्दी, तो आप मुझे वो एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि चाबी आपके हाथ लग रही है फॉर सम ऑफ यू। ये चीज़ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग इस मंथ में लेके आ रहे हैं। कुछ लोग कुछ अनकन्वेंशनल मेथड्स भी यूज़ करने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है। ऑल राइट, सो दिस इज़ योर एनर्जी। लेट अस सी फ्रॉम दिस कार्ड कि और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है लिब्रा के लिए। और लिब्रा बैलेंस ट्रैक कर रहे हो, स्टेबिलिटी का पहले ही कार्ड आया था, स्टेबल हो रहा है ना। सक्सेस एंड ग्रोथ आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। तो एकेडमिक सक्सेस जो है वो मैंने देख लिया था जुपिटर के कार्ड से ही, तो ये कंफर्मेशन ही है। और 8वें नंबर का ही कार्ड है, इफ़ यू सी दिस कार्ड, वाओ। आपके दिमाग में बेसिकली ऐसे आइडियाज़ और ग्रोथ आ रहा है जो कि आप देख सकते हैं, पत्ते निकल रहे हैं। तो यस, न्यू आइडियाज़ आर कमिंग आउट, और ये ग्रोथ और सक्सेस लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। नाउ अगेन एकेडमिक की बात है यहाँ पे, और ये असिस्टेंस की भी बात कर रहा है यहाँ पे, ये चीज़ निकल के आ रही है। ओके, सो यस, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा दूसरे लोगों से, इवन छोटे लोगों से भी हो सकता है। इस मंथ में आपको बहुत सारे टीचिंग्स और लेसन्स मिल रहे हैं, ओके। आपके एनिमल स्पिरिट से भी आपको बहुत सारे पॉजिटिव वाइब मिल रही है यहाँ पे, ये एनर्जीज निकल के आ रही है, और ब्लेसिंग्स भी मिल रही है उनकी, आपके एनिमल स्पिरिट से।
ना ये बेस चक्र का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है जो आप किसी चीज़ को लेके फियर होना कि मैं सिक्योर्ड नहीं हूँ, मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, तो वो सारी चीज़ों से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करें। आपकी मूलाधारा चक्र जो है वो हील हो रही है। अगर उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, कोई हार्मोनल डिसबैलेंस था, कोई हार्मोनल इश्यूज़ थे स्पेशली टू द फीमेल्स, वो यहाँ पे रिलीज़ आप कर रहे हो। आप सिक्योरिटी की एनर्जी में जा रहे हो। कुछ तो है यहाँ पे, ये चीज़ ट्रैवल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। एंड दिस इज़ ऑल्सो कार्ड, ये है आपकी जैसे किसी चीज़ को लेके रूट स्ट्रॉन्ग होना, बेस स्ट्रॉन्ग होना, नेटवर्किंग एक्सपेंड होना, ड्रीम कम ट्रू, तो ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। आप हेल्पलेस और होपलेस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। दोनों ही 8 नंबर का कार्ड है आप लोगों के लिए। ये टाइम है आप लोगों के लिए शाइन करने का। इफ़ यू सी दिस कार्ड, यू आर बिकमिंग लाइट फॉर अदर्स, इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। यू आर शाइनिंग इन फ्रॉम विद इन। ना इस मंथ के लिए गाइडेंस क्या होगी फॉर लिब्रा के लिए? डिवाइन मुझे गाइडेंस बताइए क्या होगी फॉर माई लिब्रास। व्हाट विल बी द गाइडेंस फॉर दिस मार्च प्रेडिक्शन? ओके, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे गो, जो भी आप काम करो गो विथ स्टेबिलिटी, ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ डिवाइन, ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ दिस यूनिवर्स। एंड इसके अलावा यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि गो स्लो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी सक्सेस कर रहे हैं, हासिल ग्रोथ हो रही है उनके लाइफ में। डजेंट मीन कि आपको कोई शॉर्टकट लेने का यहाँ पे ज़रूरत है। यू डोंट हैव टू डू दैट। या फिर गिव अप करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ से भागने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फेथ एंड बिलीव इन द बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, जो भी यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। एंड स्लो जाइए, ऑब्जर्वेंट बनिए। तो दिस इज़ द थिंग जो आपके लिए एज अ गाइडेंस आया है। नई चीज़ें आ रही हैं, उसको एम्ब्रेस कीजिए, इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। ठीक है, आज की रीडिंग को आप बहुत खूबसूरत एनर्जी के साथ 888 के साथ क्लेम कीजिएगा। एंड या दिस इज़ योर रीडिंग। इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन 888। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए अगेन आई विल से कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना होगा। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्जेबल होती है। ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। एंड या दिस इज़ योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माई लव्स फॉर द मार्च। ओके।